ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य जिनमें बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ करते हुए साधारण गुप्त रहना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है। आजकल जो इतने साधन बन गए हैं, बाहर का ठाठ बहुत होता है लेकिन अंदर पुरुषार्थ नहीं होता। तो बाबा ने कहा अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। आज गीत सुनाया तो बाबा ने कहा देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत था? और तीजरी की कथा। तीजरी की कथा माना ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाली। और बाबा आकर के बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। वास्तव में ये कथाएं ही यहाँ प्रैक्टिकल में बाबा बच्चों को समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। उसको समझ करके ज्ञानी को आत्मा बन करके चलना है। तो सुनते हैं 20 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। क्वेश्चन, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? आंसर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। ब्रह्म तो रहने का स्थान है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वहाँ आत्माएं रहती हैं और घर में रहना होता है, ना कि लीन होना होता है। आत्माएं वहाँ जाती हैं, फिर सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ प्ले करने आती हैं। पाठ पूरा होता है, फिर सब आत्माएं वापिस अपने घर जाती हैं। अब बाप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता। आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बन शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, जब बच्चे बनते हैं तब जानते हैं। तो अभी बाबा कह रहे तुम जानते हो, हमको जो बाप सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं वह कैसी है बादशाही? जो बाबा बच्चों को विश्व की 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं, वो बादशाही अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है। क्यों अडोल है? एकता होती है, एक धर्म होता है, द्वैत है ही नहीं, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। वह है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में भी रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की छठ याद आती है। तो बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए जो सुन करके एकदम मस्ती चढ़ जाए। और ऐसी मस्ती
जिसके लिए कहा जाता है मस्त राम मस्ती में आग लगी बस्ती में। सारी दुनिया की परवाह ना कर एक बाप की मस्ती में मस्त रहे। तुम्हारा सब गुप्त है, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है उसमें भी कोई ठाठ की बात ही नहीं। ब्रह्मा बाबा सामने देखो कितना साधारण है, रहता कहाँ था, झोपड़ी में, खाता पीता कितना साधारण, सब एकदम साधारण रीति से, पर विचार बड़े ऊंच थे। इसी को कहा जाता है सादा जीवन उच्च विचार। तो बाबा के विचार इतने ऊंच थे, जो ऊंचे से ऊंचे बाप की मस्ती में सदा मस्त रहता था। कपड़े आदि सब वही हैं। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया है हमको यह राज्य भाग्य देने। यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देही अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितनी समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया, जो कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी हैं, वह भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नर्क में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। अभी तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, एक मत, एक ही भाषा थी, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, तो फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। सतयुग त्रेता में हमारी प्रारब्ध है, यहाँ संगम पर जो शिव बाबा की याद में कर्म किए उसकी प्रारब्ध पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी, फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर सतयुग का सब खलास हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाई थे तो पुजारी राजाई भी थे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य थे। फिर जब द्वापर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं, फिर वैश्य वंशी बन जाते हैं। अभी तुम वैश्लेष बनते हो, उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है,
जो देवी पूज्य देवी देवता होकर गए हैं, उन्होंने मंदिर बनाकर उन्होंने पूजा करते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। यह 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, ये भारतवासियों के लिए है और धर्म वाले आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वह भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले और फिर भी जारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएंगे। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि के अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए ना। जैसे बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार होता जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है, अब मुझे याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा, गायन, कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं। सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी है। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वो तो घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। वह तो निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़ जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। वह है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असूल में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान हैं तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं उन्होंने ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बात कहते हैं, यह उनका मिथ्य ज्ञान है। लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह कैसे लीन हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कोड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं, भगवान कोई ना कोई रूप में कभी आकर मिलेगा, अब कौन राइट। वह कहते हैं, ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त वाले कहते हैं कि भगवान किस न किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है ही नहीं। प्रेरणा से ज्ञान दे भी तो हमारी बुद्धि में पवित्रता थोड़ी है, इतनी हमारी कैचिंग पावर नहीं है जो परमात्मा की प्रेरणाओं को हम कैच कर सकें। तो टीचर तो स्कूल में जाएगा, बच्चे भी स्कूल में आएंगे, तब तो वो पढ़ाएगा और पढ़ेंगे। तो प्रेरणा से टीचर भी नहीं पढ़ा सकता, भगवान कैसे प्रेरणा से पढ़ाएगा। ऐसे नहीं कि प्रेरणा ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है ही नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। फल शंकर की प्रेरणा से
विनाश कहा जाता है, परंतु यह ड्रामा की नोट है। उन्हों को ये मूसल आदि बनाने ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते हैं शंकर की आँख खोलने से प्रलय हो गई। तो यह सब कहानियाँ हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अस्तम केशम आदि आदि, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को गुरु कह देते हैं, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सद्गति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही होता है, जो गुरुओं का भी गुरु निराकार परम पिता परमात्मा शिव, वह एक ही है, जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान ईश्वर कह बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है सर्व का सद्गति दाता। बाप समझाते हैं यह सारी रचना है, रचयिता बाप मैं ही हूँ। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं, हे परमात्मा क्षमा करो। समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नोंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश। सत्युग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। ये भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है, तब मैं आया हुआ हूँ। कल्प पहले भी बाबा ब्रह्मा तन में आए थे। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है। ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? ज्ञान की प्रारब्ध है वर्तमान में चढ़ती कला। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति तो सब पाते ही है ना, सारी विश्व पाती है। सद्गति और जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्त अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हैं, लेकिन जीवन में रहते भी कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है। विकारों से मुक्ति है, बंधनों से मुक्ति है, उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। सद्गति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हुई है, बिल्कुल दुखी हो गए। उन्हों की फिर सद्गति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का राज बाप ने समझाया है। तो बाप कहते हैं इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान हो गया है।
इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे, हम अपवित्र पतित, अपने को देवता कैसे कहलाएं। इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना है। इसमें मेहनत लगती है। आधा कल्प से इन विकारों में हम फंसते आए, इनके वशीभूत होकर के कर्म किए। अंत समय में बाप आकर के कहता है इन विकारों को छोड़ो, तो छोड़ने में मेहनत लगती है। अब मेहनत बगैर थोड़ी विश्व के मालिक बनेंगे। ऐसे ही किस जन्मों के लिए बादशाही मिल जाए, अचल अटल अखंड राज्य प्राप्त हो जाए, तो बाबा कहते हैं कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं बाप को याद करेंगे तब ही तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, अब पढ़ना हमारा काम है। जितना हम पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, तो अच्छा पद पाएंगे, अर्थात राजा बनेंगे। तो तुम्हारा काम है पढ़ना, बाबा का काम है पढ़ाना। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। अमर अर्थात बाबा हम बच्चों को अमर बनाता है 21 जन्मों के लिए। सत्यनारायण की कथा, बाबा सत्य है, सत्य कथा सुनाते हैं जिससे नर से नारायण बनते हैं। तीजरी की कथा, बाप आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। कौन सा गीत था? गीत कौन सा था? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तो बाबा कहते गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ना सके, आग जला ना सके, गवर्नमेंट छापा डाल ना सके, और डाकू लोग लूट ना सके, आग जला ना सके। ऐसा राज्य भाग्य बाबा देते हैं। कोई अर्थक्वेक आदि भी नहीं होगी, 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे, इनकी भी कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। बाहर विघ्न की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता, सुख, शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले माफी, हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर यह बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तो ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है तो पर दर्शन, पर चिंतन, पर दोष सब समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाट आदि नहीं करना है।
अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान में नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो। बहुत बड़ी बात है। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। उनकी मनसा को भी मनसा द्वारा कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और कर्मणा द्वारा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन: अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यही शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। यही शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। कौन सी? शुद्ध संकल्पों की शक्ति। आज की तपस्या की पॉइंट है, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। जैसे बाबा अवतरित समझते हैं अपने को, है भी अवतरित। इस संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों का अलौकिक जन्म है, तो इसको हमें अवतरण का जन्म समझना है कि हमारा अवतरण हुआ है। और अवतरित हुए फरिश्ते इस दुनिया का अपने को नहीं समझते हैं। आए और गए, सेकंड में आए, सेवा की और गए। तो ये शरीर का बाबा ने कहा बंधन से न्यारा बनाने के लिए अपने को अवतार समझो। अवतार हूँ, इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो। कर्म के बंधन में नहीं बंधो। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करो। शरीर छोड़ के चले गए वो तो हो ही गए विदेही, पर देह में रहते हुए विदेही अवस्था का अनुभव करना, इसको कहा जाता है विदेही अवस्था। ओम शांति।